चिंता मत कर, अभी तो वो परसों तक यहीं ठहरेंगे और उनके दर्शन करने के लिए अगर यहाँ दर्शन नहीं हो पाए तो क्या उनके दर्शन वहां कर लेंगे। याद रखना भक्तों, आज इस प्रकार से भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और इधर में एक 3 जगह से टेढ़ी है जिसका नाम है कुब्जा, जो कि कंस के यहाँ चंदन लगाने के लिए जाती है। भगवान ने जब देखा तो उसी समय पर दाऊ जी आगे बढ़ गए और थोड़े से कन्हैया पीछे की तरफ खिसके, और जब पीछे की तरफ खिसके हैं तो कहने लगे कि हे मृगनयनी, हे सुखदैनी, हे पिकबैनी, हे सुंदरी, तुम कहां जा रही हो। बलराम ने देखा मुड़ के कि ये किसी लड़की से बात कर रहा है, त्यों ही बलराम आए, कन्हैया मैंने तुझसे मना किया था ना, है? अरे इसके हाथ के चना चबने में नहीं आए, उसे कह रहा है मृगनयनी, सुखदैनी, पिकबैनी, है? शर्म नहीं आती तुझे। कन्हैया कहने लगे हम क्या हो गया, पूछ ही तो रहे, हम कोई गलत शब्द तो बोले नहीं जो कंस हमको फांसी दे देगा। हम उससे केवल यही तो कह रहे, तुमने कहा था कि किसी की बुराई नहीं करना, किसी से बुरे शब्द नहीं बोलना, तो मैंने किसी से बुरे शब्द तो नहीं बोले। और उसको एक शब्द और कहा, सुंदरी। और जब सुंदरी शब्द कहा तो उसी समय पर आज कुब्जा भगवान के मुखारविंद की तरफ देख रही है और कहने लगी है कि तू कौन है। सारा संसार तो मुझे अलग अलग नामों से पुकारता है, कोई कुब्जा कहता है, कोई कुबड़ी कहता है, कोई कुरूप कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आज तू मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है, मुझे एक बार बता दे। तो उसी समय पर भगवान ने कहा कि हे कुब्जा, ये जितना भी संसार है ये सब चमड़ी का पुजारी है। ये बोलो गोविंद भगवान की। तो कि ये संसार चमड़ी को देखता है, ये संसार तुझे केवल ऊपरी तरफ से देखा है, लेकिन मैंने तुझे सुंदरी इसीलिए कहा है कि तू सुंदरी है। अरे कुब्जा, तेरी आत्मा जितनी सुंदर है उतना सुंदर कोई हो नहीं सकता जितनी तू सुंदर है। और मैंने सत्य कहा है कि तू सुंदर है, मैंने तेरी चमड़ी को नहीं देखा। तो उसी समय पर आज कुब्जा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कुब्जा कहने लगी है कि प्रभु, मैंने पहचान लिया है कि आप आए हो, तो क्या अब तो हमारे चंदन लगा सकती हो ना। कि मैं लगाने तो चाहती हूं लेकिन लगाऊं कैसे, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, आपके मस्तक तक मैं पहुंचूंगी नहीं। तो भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, अब मैं हूं ना। तो भगवान ने बड़ी चतुरता से पैर के ऊपर पैर रखा, एक हाथ से थोड़ी पकड़ी और उसके बाद में 2-3 झटके दिए, एकदम कुब्जा सीधी हो गई। और याद रखना उसी समय पर मोहन का हाथ लगाते ही आज वो लड़की देव समान हुई। भगवान का जैसे ही हाथ लगा उसी समय पर वो एक देवी का स्वरूप आया और भगवान का दर्शन करके आज वो परम धाम को चली गई। बोलो गोविंद भगवान की। उद्धार हुआ, आगे भगवान बढ़ते जा रहे हैं। इधर में कुबलिया पीड़ नाम का जो हाथी है उसको इतना मदरा पान कराया गया और भगवान बलराम कृष्ण के लिए छोड़ा गया। हाथी जैसे ही आया भगवान ने बड़ी चतुरता से दांत पकड़े और दांतों को उखाड़ा, उखाड़ने के बाद उसके पेट में घोंप दिया और जैसे ही पेट में घोंपा पूंछ को पकड़ा, ऐसे करके लहराया, ऊपर छोड़ा, नीचे आया, तब तक उसके प्राण पखेर उड़ गए। बोलो गोविंद भगवान की। अब भगवान आगे बढ़े तो यहाँ पहलवान खड़े हैं तैयार, मुष्ट के चारुड़। लेकिन याद रखना उसी समय पर आज सब कहने लगे ये तो अन्याय है कि ये 11 साल के हैं और इनसे इतने बड़े बड़े पहलवान युद्ध के लिए। अब पहलवान भी सोच रहे हैं कि अगर हम हार गए
तो भी हमारी जय है, क्योंकि उन्होंने भगवान को पहचान लिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध किया। क्यों? कि उन्होंने सोचा हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर जीतेंगे तो हमें कंस इनाम देगा, और अगर हम मारे भी जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये सोच करके उन्होंने मल्ल युद्ध करना शुरू किया, और खेल ही खेल में भगवान ने इन पहलवानों को भी मार दिया। बोलो आनंद कंद भगवान की। आज भगवानों से मारने के बाद पहलवानों को एकदम चढ़े हैं जहां भोजराज कंस बैठा है। दौड़ते हुए सिंह की तरह दोनों चले हैं। इधर में कंस घबराने लगा तो दौड़ करके आज कृष्ण और बलराम ने कंस को पकड़ लिया है। अब कंस को मारने वाले तैयार हो जाए तो पहले यहाँ कछु जमा कर आ जाओ, पहले यहाँ जमा कर आ जाओ। केस लग गए तो हमें विश्वास ना है। और याद करना, सुनो, हम जब गिनती बोले तब मारना, लेकिन हमारे नहीं, कंस को याद रखना। आगे बढ़े और सिंहासन पर से कंस को केस पकड़ करके नीचे घसीट करके ले आए। और यहां बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिनकी रही और भावना जैसी जिनकी रही, हाँ जिनकी रही भावना जैसी जिनकी रही भावना जैसी, हाँ जिनकी रही भावना जैसी जिनकी रही भावना जैसी, हाँ जिनकी रही भावना जैसी, हाँ जिनकी रही भावना जैसी, हाँ प्रभु मूरत देखी है तिन तैसी, हाँ प्रभु मूरत देखी है तिन तैसी, हाय प्रभु मूरत देखी है तिन तैसी। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी है तिन जैसी। याद रखना भक्तों, आज भगवान जैसे ही आगे चले हैं, योगियों को योगी और भक्तों को भगवान, लेकिन कंस को अपना काल नजर आए हैं मेरे प्रभु। तो आज सिंहासन से नीचे गिराया, और उसी समय पर भगवान को इतना क्रोध है कि केसों को नहीं छोड़ते। कंस कहता है मेरे केसों को छोड़, तो भगवान कहते हैं कि तूने भी मेरे मैया के केसों को पकड़ा था, मेरी माता को भी दर्द हुआ होगा। ये भोजराज कंस, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। और उसी समय सीने पर बैठ गए भगवान, और उसी समय पर तैयार रहे। 1 2 सवा 2 सवा 2 पे मात दो। याद रखना, आज भोजराज कंस को मार दिया, और जैसे ही कंस को मारा, आज कंस की पत्नियां रोने लगी। अरे मेरे राजा के अरे परीक्षित, अरे अब मेरे बात को कोई उठैया। अरे
याद रखना भक्तों, आज कंस को मारा है भगवान ने और सभी देवताओं ने जय जयकार की है। बोलो कृष्ण भगवान की। तो देखिए, तो आइए एक कीर्तन बोलेंगे, उसके